प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनाने वाले हैं ज़ैनब जैसी पाकीज़ा बहू की कहानी, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था। इसके बाद उसकी सास और ननद ने उस पर बहुत जुल्म किए। कभी उसे दहेज को लेकर ताने मारते तो कभी किसी बात पर जलील करते। गांव के लोग भी उसकी सास का साथ देते और ज़ैनब बेचारी मजबूर थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक विशाल सांप आया, जिसे देखकर लोग खौफ खाने लगे। उस सांप ने ज़ैनब की सास और उसके साथियों के साथ जो किया, उसे देखकर रूह कांप जाएगी। सांप का गांव में आना क्या अल्लाह की मर्जी था या कुछ और? यह सच्चा वाकया छोटे से गांव सिराजपुर की है, जहां ज़ैनब का जन्म हुआ। उसका मायका गरीब तो था, मगर ईमानदारी और दीनी रूहानियत से भरा हुआ। उसके वालिद गांव के मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलवी साहब के मददगार थे और मां घर की देखभाल के साथ साथ बच्चियों को हया, सब्र और दीन की तालीम देती। घर में अक्सर रोटी सब्जी सादी ही बनती, मगर बरकत बहुत थी, क्योंकि घर में हलाल कमाई और 5 वक्त की नमाज कायम थी। ज़ैनब बचपन से ही सादगी पसंद और दिल की साफ थी। वह पढ़ी लिखी थी, मगर ज्यादा तालीम गांव की मस्जिद के मदरसे तक ही मिली। उसका शौक था कुरान की तिलावत करना और गांव की बुजुर्ग औरतों को पढ़कर सुनाना। अक्सर रात को वो आसमान देखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे माँ बाप की इज्जत कायम रखना। जब उसकी उम्र निकाह के लायक हुई तो पड़ोस के गांव के एक नौजवान अहमद का रिश्ता आया। अहमद खेतीहर था, मेहनती, नेक और नम्र मिजाज। शादी में ज्यादा दिखावा नहीं हुआ। दोनों घराने सादगी पसंद थे। निकाह के वक्त ज़ैनब ने सोचा था कि उसकी जिंदगी अब राहत और खुशियों की तरफ जाएगी। शादी के शुरू के कुछ महीने वाकई बहुत अच्छे गुजरे। अहमद उसे इज्जत देता, उसके साथ नरमी से पेश आता। वे दोनों अक्सर शाम के वक्त खेतों में बैठकर चाय पीते और अहमद कहता, ज़ैनब, तुम्हारा सब्र और सादगी ही मेरी असली दौलत है। मगर अहमद की माँ, जो गांव में असरदार और रुतबे वाली थी, उसकी खुशियां देख नहीं पा रही थी। उसे लगता कि ज़ैनब दहेज कम लाई है, और ननद भी इसी सोच में रंगी हुई थी। फिर एक मनहूस रात आई। तेज बारिश, टूटा हुआ पुल और अंधेरी नदी। अहमद खेत से लौटते हुए हादसे का शिकार हो गया। उसकी लाश अगले दिन मिली। अहमद की मौत के बाद ज़ैनब की दुनिया उजड़ गई। मायका शुरू में कुछ दिन उसके साथ रहा, मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। गरीबी और समाज के डर ने उन्हें मजबूर कर दिया। ज़ैनब को अकेले ससुराल में छोड़ दिया गया। अब उसका जीवन हर रोज तानों और जुल्म का निशाना बनने लगा, मगर उसने सब्र को थामा। 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ी। तहज्जुद में उठकर दुआ करती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। वो रात